चूंकि आप लोग आपको जानते हैं तो आप टैलेंटेड। होता तो अक्सर उल्टा है कि जैसे ही टैलेंटेड शब्द आपके साथ जुड़ता है, आप जोड़ लेते हैं, आप बहुत छोटा बना लेते हैं अपने आप में। पता नहीं आप क्या हो गया भाई। खाने को उतना नहीं होता था तब भी मौज में था, क्योंकि भविष्य में बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ। इतना 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 वो मेरी मतलब मैं उतना काबिल नहीं हूँ। लोगों के पास वो काबिलियत है, वो देख पाते हैं, मैं नहीं देख पाता। शायद इसलिए मैं उतनी बेचैनी इकट्ठी नहीं कर पाता। सक्सेस मेरे लिए वैसा कभी नहीं रहा जो दूसरे लोग तय करें। कि नॉर्मली जो समाज तय करता है कि भाई कितने घर बना लिए, कितनी गाड़ियां ले ली और कितना नाम हो गया, नॉर्मली वही मापदंड है। कितना फिल्म पॉपुलर हुआ है। हाँ, मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है कि आपकी अगर आप बेचैन हैं, चाहे किसी भी मुकाम पर हैं, तो आप अनसक्सेसफुल। मानसून वेडिंग का किरदार है, डेढ़ इश्किया में भी बड़ा मजा आया था, डेली बेली है जिसके बहुत ही फेमस है वो। हाँ, एक बाराना एक फिल्म थी, तो किरदार तो बहुत सारे हैं, इसमें मजा आता है। फिर अपने चले गए, बात खत्म हो गई, वो मजा हमने ले लिया। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू ज़ूम स्पीक इजी। बहुत मुश्किल होता है उनका समय मिले ये सब चीज़ों के लिए, प्रमोशंस के लिए, कि वो ऐसे एक्टर है जिनको अपना एक्टिंग करना है, घर जाना है और बस उसी दुनिया में रहना है। हम आज कोशिश करने वाले हैं कि उनकी ये प्रोसेस को थोड़ा और समझे। उनके चॉइसेस को तो समझने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है कितने बढ़िया है। ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट द वेरी टैलेंटेड विजय राज। थैंक यू सर कि आपने ज्वाइन किया आज हमें। थैंक यू थैंक ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रही थी, मुझे लगता है बहुत इज्जत है आपके लिए, क्योंकि इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ में इतने पड़े रहते हैं, कभी कभी इतनी ज़्यादा एक माहौल ऐसा होता है कि और बहुत जन को सिर्फ हीरो बनने आता है, एक्टर तो दूर की बात होती है, राइट, कि हमको लीड ही प्ले करना है, हमको इतना ही करना है। जब आपने शुरुआत की थी बम्बई, जब आए थे आप, आपके दिमाग में क्या था कि क्या करना है इस शहर में? मजे करने हैं। मजे करने हैं। और क्या है, मतलब करना क्या है, करने तो मैं कुछ आया नहीं था। अब एक्टिंग को एक काम कहने लगे लोग उसके, तो सुना पैसे भी मिलता है। जी। मैंने चलो, अब एक्टिंग कोई काम, जिसे मैं काम नहीं समझता एक्चुअली। एक चीज जो जिसमें आपको आनंद आता है, जो काम जो करने में, वो काम से थोड़ा अलग हो जाता है एक्चुअली। जी। काम जब हम कहते हैं कि काम, तो एक थोड़ा सा उसमें कुछ है कि यार काम, बोरियत सा लगता है, मजबूरी सी लगती है। मजबूरी सी लगती है, सही बात। लेकिन जो चीज़ आपको पसंद है वो आपकी मजबूरी नहीं है। तो आपको उसको उसमें मजा आता है करने में, आपको आनंद आता है। जी। तो यही करने आया था मैं, अगर उसको काम ही कहें तो। थिंक 20 ईयर्स के बाद आप में वही एक जज्बा है। और जब लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप उसी तरह के एक्टर है, लोग बोलते हैं कि कोई विजय राज का प्रोसेस समझना या समझाना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि सेट में जब आने वाले हैं वो कैमरे के सामने, अब वो अपने किरदार को किस तरह से करने वाले हैं। डायलॉग्स होते हैं, वो होते हैं। बिल्कुल, मैं ये बात को एक और आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, मिस्टर मनोज वाजपेयी। उन्होंने एक बार आपके बारे में कुछ ऐसा कहा था, तो मैं शायद इसके ज़रिए लोगों को समझाना चाहूँगी। उन्होंने कहा था, उसके साथ सीन करो तो समझ नहीं आता है कि लेके कहाँ जाएगा। अगला लाइन, आपका इमेजिनेशन जो भी है, आप हमेशा सरप्राइज ही होंगे। आपकी अपनी परफॉर्मेंस संकट में आ जाती है, वो आदमी ऐसा है। अब ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया है पंडित जी ने। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। कि संकट भी क्यों आएगा भाई, संकट भी क्यों डालना है किसी को। मुझे वो लगता तो है खैर प्रेम से बोल दिया उन्होंने कि जी, ऐसा है। सिर्फ एक आदमी नहीं है जो ये बातें करते हैं, तो मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया। तो अगर एक्चुअली मेरी कोई ऐसी प्रोसेस नहीं, खास, हाँ, प्रोसेस कह लें या तैयारी कह लें, एक
पढ़ के एक चीज समझ में आती है, क्योंकि जी लाइफ भी ऐसी है ना। जी आपको बिल्कुल। आपने तैयारियां कितनी भी कर रखी हो, बट यहाँ से जब आप जाएंगे, हम्म, जो भी प्लान है वो वैसा नहीं रह सकता है। जी आपने भले ही किया हो, तो वैसे ही कोशिश रहती है मेरी कि देखेंगे, हम्म, जब होगा तब, जैसा होगा तब देख लेंगे। पहले से कोई प्री प्लान वैसा नहीं होता है। हाँ, एक खाका सा तैयार होता है जी ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप, एक सीन है उसका एक दायरा होता है। हम्म। मुझे भी नहीं पता क्या है वो, मैं ढूंढ रहा हूँ। आप ढूंढ रहे हो। हम्म, आई थिंक सभी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सभी ढूंढ रहे हैं अगर एक्चुअली, सभी ढूंढ रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। नहीं नहीं। पर जैसे कुछ मैंने लोगों कहा, को मिल गया है, मुझे अभी मिला नहीं है। तो लेकिन नाम मिले बिना ये कर पाना तो मुझे लगता नहीं कि आपको मतलब हो जाता होगा। हो जाता है। मनोज ने भी मुझे कहा हुआ था कि किस तरह से उन्होंने अपने स्ट्रगल के फेजेस देखे थे, और उस टाइम पे बहुत आसान होता है कुछ ऐसे फिल्में करना जो आप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको हम्म जीना है, हम्म। आपको पैसे बनाना है, क्योंकि खाना भी है, और कर देते हो आप ऐसी चीज। एक टाइम पे आता है जब आपको पता होता है कि चलो अभी मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। नवाज ने भी कही है, इनफैक्ट नवाज ने कहा था, आप लोग एक साथ काम कर चुके हो, आप तो थिएटर्स डेज से आप इससे जानते थे, उन्होंने कहा था किस तरह से जब इतना स्ट्रगल होता है ना कि कि चाय और बिस्कुट में मैंने और विजय ने काफी दिन काट दिए थे, पर मतलब उसमें भी अब याद करते हैं तो वो दिन बड़े ही ऐसे कैसे काट दिए पता नहीं। आप उन दिनों को कैसे देखते हो? यार कि आप बहुत कम इसके बारे में जिक्र भी करते हो, मैंने देखा है। मैं इसको एक्चुअली स्ट्रगल नहीं मानता। ठीक है। कोई स्ट्रगल नहीं है यार, स्ट्रगल तो कुछ और ही चीज होती है। स्ट्रगल वो होती है कि एक चौकीदार जो है 12,000 की तनख्वाह में 4 बच्चों को पेट पालता है, वो स्ट्रगल है। हम्म और वो करना नहीं चाहता चौकीदारी, लेकिन कर रहा है। हम्म एक काम जो आप करना ही चाहते हो, हम्म। ये चॉइस सबको नहीं मिलती है जिंदगी जी सर। में। मेरे ख्याल से 1% भी कहना ज्यादा हो जाएगा कि एक काम जो आप करना चाहते हो, हम्म। आप उसी काम को करने की कोशिश कर रहे हो। जी ये प्रिविलेज है, ये स्ट्रगल नहीं है। जी। क्या, समझो फॉर एग्जाम्पल आप एक्टिंग करना चाहते हो और हम्म आप एक्टिंग की ही दिशा में आ, चाह रहे हो, मिल नहीं रहा है बात अलग है, बट आप वहीं हो, कुछ और नहीं कर रहे हो। हम्म कुछ और कर रहे होते तो वो स्ट्रगल है। ये प्रिविलेज मानता हूं मैं इसको, कि जो काम आप करना चाहते हैं उसी फील्ड में आप कोशिश कर रहे हो वो करने की। ये स्ट्रगल कैसे हो सकती है? तो स्ट्रगल तो पैसे, वो है कि जो आदमी करना नहीं चाहता है वो कर रहा है, वो करने पे मजबूर है, वो स्ट्रगल है। तो अगर जब पैसे की तंगी होती है वो स्ट्रगल नहीं मानते आप इसको, वो एक फेज होता है ना? अब वैसे कहेंगे तो जिंदगी स्ट्रगल है भाई। मशक्कत तो हर जगह है। स्ट्रगल ये है कि आपकी डिजायर स्ट्रगल है, या आपके वैसे साइकिल है बट आपको गाड़ी चाहिए, वो स्ट्रगल। आपकी इच्छाएं, यू नो, विजय वो सर। बड़ा वैसा सा है। मैं नहीं मानता इसको, मैं इसको वैसे देखता नहीं। जी। आपके सबसे आ, स- बहुत ऐसे पॉपुलर सीन्स हैं आपके, ऐसे कुछ फिल्में हैं जो आपके फैंस और हम याद करके बोलते हैं कि कैसे कर लिया ये आदमी, इतना ही कितनी ही ईज है उसमें। आपके जो डायलॉग्स थे रन से, और ये अभी भी माना जाता है कि वो किरदार उस पूरी फिल्म से ज्यादा पॉपुलर हुई थी। फिल्म उस नाम से जाना जाता कि अरे यार विजय राज थे इस फिल्म में। अगर मैं बोलूं कि विजय राज किस चीज को अपनी लाइफ में सक्सेसफुल फिल्म कहेंगे या सक्सेसफुल दौर कहेगा, या क्या आप उसके बारे में सोचते हो कभी भी? नहीं, नहीं। सक्सेस मेरे लिए वैसा कभी नहीं रहा जो दूसरे लोग तय करें। हम्म कि नॉर्मली जो समाज तय करता है कि भाई कितने घर बना लिए, कितनी गाड़ियां ले ली और कितना नाम हो गया, जी नॉर्मली वही बिल्कुल। मापदंड है। कितना फिल्म पॉपुलर हुआ है। हाँ, मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है कि आपकी, अगर आप बेचैन हैं चाहे किसी भी मुकाम पर हैं तो आप अनसक्सेसफुल। अगर आप शांत हैं, क्वाइट हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं, चाहे आप जिंदगी में समाज की नजरों में किसी भी मुकाम पर हो, चाहे आप चाय बेचते हो।
पर आप बेचैन नहीं है, शांत है, तो आप सक्सेसफुल है मेरे लिए, मेरी लाइफ में, मेरी आंख में। कहीं भी पहुंच के अगर आप बेचैनी आप में अभी है, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी, आप बेचैन, तो वो सक्सेस नहीं। आपके लाइफ में आप कब बहुत ज्यादा बेचैन थे? मुश्किल है ऐसा ढूंढ पाना, जब जिसको आप स्ट्रगल की भाषा कह रहे हैं, तब भी मैं मौज में था। नहीं थे? जब खाने को उतना नहीं होता था, तब भी मौज में था, क्योंकि भविष्य में बहुत ज्यादा देखता नहीं हूँ उस पल पे जीते हो आप? कि इतना इतना इतना, वो मेरी मतलब मैं उतना काबिल नहीं हूँ। लोगों के पास वो काबिलियत है, जी। वो देख पाते हैं, मैं नहीं देख पाता। शायद इसलिए मैं उतनी बेचैनी इकट्ठी नहीं कर पाता। मेरी वैसे भी याददाश्त भी बड़ी छोटी है, तो उसके लिए मुझे बड़ी आसानी हो जाती है कि डार्क फेजेस भुला देना, अगर डार्क कहे तो उसको। यार सब हिस्सा है, हिस्सा है, करेक्ट, बिल्कुल। उसको आप कैसे, वो सब हिस्सा है 100%। लाइफ का, you know। आपने याददाश्त छोटी कह दी तो अब मैं डर गई हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी आप हमें बोले वो कौवा बिरयानी वाला सीन कि यादें क्या जुड़ी है उस सीन के सजाव कर रहे थे थोड़े बहुत। उस समय ऐसा सा कुछ होता था कि जो डायरेक्टर था वही डीओपी भी था उस फिल्म का। जी ये रीमेक थी ना, एक साउथ की जी फिल्म थी, जी बिल्कुल। उस फिल्म में वो डीओपी था, तो हिंदी में वो डायरेक्टर भी था और डीओपी भी जी था। जी और बड़ा थोड़ा बेचारे अब नहीं है, जीवा नाम था उनका, जी। ही डाइड वेरी यंग। पहला जो हमारा इंटरेक्शन हुआ वो थोड़ा वैसा सा था कि फिक्स था कि नहीं, क्योंकि साउथ की फिल्म का रीमेक था, तो ना वो देखी हुई फिल्म थी और वो जो कि सक्सेसफुल फिल्म थी, कि नहीं नहीं ये ऐसा ऐसा यही बोलना है और यही करना है। तो पहले दिन थोड़ी ये बात हो गई, तो मैंने कहा यार ये तो होगा नहीं ऐसे, तो क्योंकि मुझे चीज समझ में आ गई, बट अब देखेंगे वहां क्या होगा। तो वो थोड़ा अड़ गए थे उस बात पे, तो मैंने कहा ठीक है फिर छोड़ देते हैं, कि ऐसे तो मुझसे होगा नहीं। जी तो बीच में एक आदमी था जो बेसिकली, तो उन्होंने कहा कि चलो ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, अगर समझ में तुमको आएगा तो ठीक है, नहीं तो अपन तुम अपने हम अपने घर चले आएंगे। और जी तो फाइनली हमने किया, और बात किसी तरीके से बन गई। फिर मैंने इम्प्रोवाइज वगैरह भी काफी करने लगा, और फिर ऐसा हो गया शूट में कि वो कैमरा ऑफ करना ही भूल जाता था, पूरी रील खत्म हो जाती थी और सीन चलता रहता। तब वो फिल्म पे बनती थी फिल्म, जी जी जी। 4 ही मिनट का होता था। देन वो उनके साथ बहुत बढ़िया बॉन्डिंग हो गई। तो इस तरह के कुछ किस्से हैं, बहुत ज्यादा किस्से तो खैर रहे नहीं मेरे पास। एक इंटरेस्टिंग बात ये है मर्डर इन माहिम के कैरेक्टर का भी, कि आप एक सीन में, बहुत सारे सीन हैं ड्यूरिंग द शो, अगर आप देखोगे, जब ये लो आप देखोगे, बहुत ही नाजुक और एक्सप्लोजिव दोनों तरीके से आपने एक बाप बेटे के रिश्ते को समझाने की कोशिश की है। इसमें गुस्सा भी है, एक प्यार भी है, एक दर्द भी है, क्योंकि आई थिंक उसके पापा के अपमान को भुलाने का वो भी उसके दिल में है। वो सीन बहुत ही बेहतरीन है, जब आप, बहुत सारे एक्टर्स अपनी निजी जिंदगी में अगर किसी अपना जो पैथोस वहां से लाते हैं, वहां से ढूंढते हैं। एक्चुअली आप यार जिंदगी जो जी रहे हो, हम एक्टर करते क्या, एक्टिंग अलग से तो कुछ है नहीं, वहां भी इमोशन ही जी रहे हो, आदमी का ही रोल कर रहे हो, कुत्ते का तो रोल कर नहीं रहे, कर भी नहीं सकते, है ना। तो वो सारे इमोशन हम जी ही रहे हैं ना लाइफ में। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जो आप जी रहे हैं वो आप में उतर रहा है ना, तो वहीं से लाएगा आदमी, और कहाँ से लाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नहीं है, बड़ा सिंपल है। एक्टिंग को पता नहीं क्या हुआ बना दिया लोग। एक्टिंग क्या मतलब, क्या है एक्टिंग यार, शायद आपके लिए, और शायद ये नहीं भाई, वही मैं अभी बात कर रहा था कि आदमी का बच्चा पैदा ही एक्टर होता है भाई, पैदा ही वो एक्टर होता है जी। तो अलग से तुम एक्टिंग क्या, मतलब इतना तूफान है एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, जिंदगी मतलब पूरा एक्टिंग ही करता घूम रहा है आदमी। इस किरदार को आप किस तरह से देखते हो? अब ऑडियंस देखेगी जैसे उसे देखना है।
मैंने तो देख लिया, देख लिया आपने, परख लिया आपने। देख लिया, कर लिया। मुझे हम इंसानों की ये फितरत होती है कि हम एक किसी चीज़ को जज बड़ा जल्दी कर लेते हैं उसके बातों से। मुझे ये जानना, ह्यूमन नेचर है। जी बिल्कुल। हाँ, पर जब आप किरदार करते हो, आप मुझे पता है आप कहते हो आसान है, मैं तो पढ़ के कर देता हूँ, पर क्या ये कुछ एक्टर्स कहते हैं मैं अपने किरदार को बिल्कुल नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे समझूं और मैं उसे थोड़ा प्यार दूं। विजय राज अपने किरदारों को जब आप देखते हो बाद में या कभी या सोचते हो उसके बारे में, उसकी जैसे आपके यहाँ पे हो, वो भी ऐसा नहीं है कि बड़ा ही ऐसे मैंने एकदम सीधा साधा एकदम स्पष्ट क्लीन पुलिस इंस्पेक्टर है। वो ऑब्वियसली उसकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस है, वो आदमी टेढ़ा है, सीधा नहीं है। विजय राज कैसे देखते हैं इस किरदार? नहीं वो तो यार है ना, जब एक किरदार आपके सामने आता है तो उसकी उसे समझने के लिए है तो किरदार ही ना, बिल्कुल। तो उसके इमोशंस को समझने के लिए आप ढूंढते हो कि वो आप में कहाँ कहाँ है। जी। है ना? तो और मैं एक्चुअली करने के बाद किरदारों से जुड़ता नहीं हूँ, मैं डिटैच हो जाता हूँ। बिल्कुल। किया और खत्म, वो हो गया। अब दूसरा ये मुझे मेरे किरदार से बहुत ज्यादा लेना देना है। वो आदमी जो किरदार कर रहा है जी आम लाइफ में, मुझे उससे ज्यादा लेना देना है। वो तो एक है, ठीक है, एक हवा में एक इल्यूजन क्रिएट करना है। जी जी। उसके बाद मेरा जुड़ाव तुरंत खत्म हो जाता है उससे, शॉट देने के बाद ही खत्म हो जाता है। मैं उसको लेके नहीं जाता कहीं भी। वो एक फेक एक, एक कहानी का हिस्सा है, वो चाहे बायोपिक भी क्यों ना हो। जी। बायोपिक भी मेरी नजर में वो रियल हो नहीं सकती। कहीं ना कहीं तो आप खुद को हो तो आप ही है ना, ट्राइंग टू रिक्रिएट इट। तो एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं हम। इल्यूजन ही है, कोई नहीं है वहां, देखने वालों को भी पता है। बड़ा मजा आता है हमको उस इल्यूजन में फंसने में, उसे देख के रोने में, हंसने में। इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, आपकी कोई भी रिग्रेट या तो कोई भी एक डर अभी भी है? नहीं, वो डर तो खैर कभी था भी नहीं। कभी था भी नहीं। आज है? रिग्रेट है? कुछ भी नहीं? आपसे जब बातें कर रही थी मैंने ये सवाल पूछा कुछ देर पहले कि किस तरह से आप देखते हो अपने किरदारों को, इंसानों को। मुझे पता है आप में बहुत एम्पैथी है। एक छोटा सा किस्सा किसी का है जो मैं बोलना चाहूंगी। विनीत कुमार जी ने एक बार आपके बारे में एक किस्सा बताया था और कहा था कि शायद आपको वो याद भी ना हो। बहुत साल पहले आप NSD में कहीं मिले थे और उसके बाद वो बम्बई आए और बहुत वो भी स्ट्रगल कर रहे थे और हाथ पैर मार रहे थे कि कहीं काम मिल जाए। कहीं से कहीं वो खुद ही, आपने उनको अपना एक नंबर दिया था कभी ना कभी, कि उन्होंने, आप पहली बार मिले थे तभी आपने नंबर दिया, हाँ हाँ ठीक है मुझे करना। फिर वो बम्बई आके एक दिन उन्होंने आपका एड्रेस खुद ही ढूंढना के आपके घर के वहाँ पहुँच गए थे और आप उन्हें पहचान नहीं पाए थे पहले। फिर उन्होंने याद दिलाया आपको, उन्होंने कहा था कि मैं कभी नहीं भूलूंगा एक्टर्स बीइंग काइंड टू अदर पीपल, आर्टिस्ट बीइंग काइंड टू अदर आर्टिस्ट। आपने उन्हें घर में बिठा के, आपकी बीवी ने उनके लिए ऑमलेट वगैरह बना के, आपने घंटे, एक ऐसे इंसान जो कि कोई फेमस आर्टिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने उनको क्राफ्ट ये वो अपनी फेमस होता तो शायद ये संभव ना हो पाता। पर आप फेमस हो। एक्चुअली मुझे सच में याद नहीं है। विनीत भाई ने इस तरीके से बोला है तो शायद घटना घटी होगी। बट यार एक दूसरे के प्रति सद्भाव तो, इंसान पैदा हुए हो ना आप यार, यू नो, तो उतना तो इंसानियत इंसान में होनी ही चाहिए। वो चाहे किसी भी फील्ड में काम करता हो, वो एक्टर हो, बिल्डर हो, चौकीदार हो, पान बेचता हो, जो भी हो, है तो इंसान ना यार आप। मतलब बहुत कम आर्टिस्ट आज होते हैं कि अपने compete कर रहे होते हैं दूसरे आर्टिस्ट के साथ, राइट? कुछ अच्छे वे में, कुछ ईर्ष्या होती है नॉर्मल इंसानों की तरह, और बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, आ जाइए बात करते हैं आर्ट के बारे में। तो आपने वो किया। मुझे ये जानना है कि
ऐसे कौन से आर्टिस्ट आपकी जिंदगी में थे जिन्होंने आपको इस तरह की एक एम्पैथी दिखाई, इस तरह का एक माहौल दिखाया, इससे जिसके आप इंस्पायर होते हो उनके बारे में सुन के? तो बहुत आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, ऐसे कुछ आर्टिस्ट। मेरा एक्चुअली उठना बैठना तो खैर बहुत कम ही होता है लोगों जी। के साथ। मेरे लिए इंस्पिरेशन कोई किसी का काम या किसी का टैलेंट नहीं है। हम्म। मुझे उस आदमी के आदमी से लेना देना काफी होता है कि वो आदमी क्या है। टैलेंट मेरे लिए बड़ी फेक चीज है, मैं इसको बड़ी फेक चीज मानता हूँ। क्योंकि यहाँ क्या चीज है जो टैलेंटेड, किस आदमी में टैलेंट है? जो इतनी चीज कॉमन है उसको इतना हल्ला उसका क्या मचाना है? हम्म। कौन नहीं है टैलेंटेड बताइए हमें, क्या हम्म। स्पेशल है इसमें? भी ठीक है, बहुत अच्छा गा लेते हैं, करोड़ों लोग हैं जो बहुत अच्छा गा लेते हैं, क्या स्पेशल है इसमें? पर करोड़ों लोग उस तरह की। नहीं यार, आपको फेम मिल गया, इट डजंट से एनीथिंग अबाउट यू। स्पेशल। ठीक है, मिल गया भाई, किस्मत थी। बहुत सारे ऐसे हैं जो तुमसे अच्छा गाते हैं, वो नहीं मिला। सो ये मापदंड नहीं हो सकता जी। कि चूंकि आप लोग आपको जानते हैं तो आप टैलेंटेड। होता तो अक्सर उल्टा है कि जैसे ही टैलेंटेड शब्द आपके साथ जुड़ता है, आप जोड़ लेते हैं, आप बहुत छोटा बना लेते हैं अपने आप में। पता नहीं आप क्या हो गए, क्या हो गया भाई, एक घमंड सा आ जाता है। क्या हो गया यार? ठीक है, तुम अच्छा खेल लेते हो, हम्म। तुम अच्छा दौड़ लेते हो क्या गया, ऐसा क्या हो गया? दूसरों में तुमसे कम होगा हम्म। तो जी। क्या? बिल्कुल। तो मेरा इसमें कोई बहुत ज्यादा अब आप इतने कट ऑफ अपने अपने वर्क से, ये क्वेश्चन जो ये आखिरी सवाल था मेरा, हमारे शायद अगर हम पूछे कि अरे विजय राज का कौन सा किरदार हमारा फेवरेट है, तो हम शायद 2-3 बता सके और रीजन भी दे सके। मैं अगर आपको खुद से पूछूं कि ऐसे कुछ किरदार जो आपने प्ले किया आपके इतने करियर में, जो आपको बहुत मजा आया, वो कौन से होंगे? एक दो कुछ भी जो याद आता है, जो आपको लगा होगा यार वो बड़ा शायद शूट में आया हो, कुछ भी। मानसून वेडिंग का किरदार है, डेढ़ इश्किया में भी बड़ा मजा आया था, डेली बेली है, जिसके बहुत ही फेमस है वो। हाँ एक बाराना एक फिल्म थी। तो किरदार तो बहुत सारे इसमें, मजा आता है, फिर अपने चले गए, बात खत्म हो गई, वो मजा हमने ले लिया। मजा हमने नहीं लिया। ऑडियंस अगर ले पाए तो ले ले, न ले पाए तो उसकी मौज। सर थोड़ी बहुत थैंक यू सो मच फॉर चैटिंग विद मी। और आई थिंक ये जानकर जो भी मैंने अफवाहें सुनी थी कि आप कैसे हो, वो सब सच है। कि आप बहुत ही जैसे क्या? जितनी भी अफवाहें सुनी थी आपके बारे में कि वो ऐसे है, वो सारे सच है। कि आप अपना काम करते हो और आप इन द ट्रू सेंस यू आर एन आर्टिस्ट। शायद आप मुझे बोलोगे पता नहीं वो क्या होता है, पर मुझे लगता है इन द ट्रू सेंस यू आर एन आर्टिस्ट, बिकॉज आप इस चकाचौंध की दुनिया से खुद को पता नहीं इनोसेंटली प्रोटेक्ट कर पाए हो। बहुत मुश्किल होता है वो कर पाना। मुश्किल तो नहीं है, चॉइस है। चॉइस है आप, उस चॉइस की मैं इज्जत करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत मजा आया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मॉडर्न। थैंक यू। थैंक यू।